अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत मज़े की विंटर स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बेसन की बर्फ़ी है। और ये बेसन की बर्फ़ी मैंने अपनी सास अम्मी से सीखी थी और हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती थी और सर्दियों में तो ये अक्सर ही बना करती थी और बहुत पसंद की जाती थी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। तो इसके लिए मुझे चाहिए बेसन 2 प्याली और ये ग्राम्स में अगर हम देखें तो 200 ग्राम है। चीनी 1 प्याली और ये भी ग्राम्स में 200 ग्राम है। चूँकि बेसन हल्का होता है तो बेसन 2 प्याली 200 ग्राम है और चीनी 200 ग्राम 1 प्याली है। घी चाहिए मुझे, आप देसी घी या बनास्पति घी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चाहिए मुझे 150 ग्राम या फिर ये 3/4 कप है। और इसके अलावा मुझे इलायची पाउडर चाहिए जो कि मैंने 5 इलायची को कूट के बनाया है। और गार्निश के लिए बादाम और पिस्ता चाहिए। तो चलिए आइए हम आसान सी इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने घी ऐड कर दिया है। घी मेल्ट हो रहा है तो साथ ही मैं इसमें बेसन शामिल कर दूंगी और अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम की तरफ तकरीबन 8 से 10 मिनट अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसमें से खुशबू आने लगे। और अगर हम इसे तेज़ आंच पे भून लेंगे तो इसका कलर तो चेंज हो जाएगा लेकिन इसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए इसे हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम की तरफ ही भूनना है। अभी ये मिक्सचर कुछ ड्राई नज़र आ रहा है लेकिन जो ही ये भूनता जाएगा तो इसमें से ऑयल खुद ही निकल जाएगा और इतना जो घी है इसके लिए प्रॉपर है। बेसन को भूनते हुए तकरीबन मुझे 5 मिनट हो गए हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि ये बेसन खुद से पतला होना शुरू हो गया है और इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। और अगर आपको फिर भी लगे कि इसमें ऑयल कम है तो बस आप ½ टीस्पून या 1 टीस्पून के करीब इसमें ऑयल डालें तो साथ ही ऑयल इसमें से अलहदा होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसे 5 मिनट मज़ीद भून लूँगी। आप देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें ये जाल सा नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये अलामत है कि बेसन हमारा अच्छा भुनना शुरू हो गया है। चम्मच मुसलसल चलाते रहना है क्योंकि बेसन बहुत जल्दी जल जाता है। तो अब बेसन तकरीबन भुन चुका है। अगर आप चाहें तो इसके अच्छे रंग के लिए बिल्कुल थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर डाल सकते हैं ताकि और अच्छा सा रंग आ जाए बर्फ़ी के अंदर। तो देखिए क्या बर्फ़ी ने बिल्कुल घी छोड़ दिया है, अच्छे से भुन गई है। तो मैं अब इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और अब इसमें इलायची पाउडर शामिल कर दूंगी और इसको 2 मिनट तक अच्छे से चलाती रहूँगी क्योंकि ये पैन गरम है और अगर हम छोड़ देंगे तो बेसन नीचे से जल जाएगा। तो इसी गरम कढ़ाई में मैं इसको 2 मिनट मज़ीद चला लूँगी। चलिए अब हम शुगर सिरप बना लेते हैं। तो मैंने चीनी ऐड कर दी है एक पैन में और 1 कप चीनी में मैं तकरीबन आधा कप पानी डालती हूँ। सिर्फ पानी इतना ही डालना है जिसमें चीनी डूब जाए और आप इसे मिक्स करते जाएंगे यहाँ तक कि चीनी मुकम्मल तौर पे डिज़ोल्व हो जाए। तो शुगर सिरप को पकाते हुए मुझे तकरीबन 6-7 मिनट हो गए हैं। काफ़ी गाढ़ा हो गया है, बबल्स इसमें आ रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा शुगर सिरप चेक करने के लिए अपने हाथ पे लिया है। आप ये देखिए ऐसे करूँगी तो आप ये तार बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक तार की चाशनी तैयार हो गई है। तो शुगर सिरप को मैं बंद कर दूँगी। इसको बस थोड़ा सा ठंडा करेंगे और बेसन हमारा इतनी देर में तकरीबन काफ़ी ठंडा हो चुका है। तो फिर अब हम इसे बेसन में मिक्स कर देंगे। तो अब शुगर सिरप को मैं बेसन में मिक्स करूँगी। काफ़ी अभी भी गर्म है शुगर सिरप और मैं इसे मिक्स कर लूँगी। तो देखिए बेसन के अंदर जाते ही बेसन फूलना शुरू हो गया है और गाढ़ा होना शुरू हो गया है। और बाकी शुगर सिरप भी सारा मैं डाल दूँगी। और मिक्स कर लूँगी। और अब मैंने एक केक टिन को ग्रीस किया है तो उसके अंदर अपनी बेसन की ये बर्फ़ी डाल देंगे
तो इसमें मैं बेसन की बर्फ़ी डालकर तो इसको फैला दूंगी और इसे बिल्कुल इवन कर दूंगी। अब मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूंगी और इसको स्पैचुला की मदद से दबा दूंगी। और अब हम अपनी बर्फ़ी को सेट होने के लिए आधा घंटे के लिए रखेंगे और थोड़ी सी सेट हो जाए तो आप इसके ऊपर निशान लगा सकते हैं और आधे घंटे के अंदर ये बर्फ़ी इजीली जम जाएगी। तो अब आधा घंटा हो गया है तो बर्फ़ी जम गई है, तो मैं इसको काट लेती हूँ और इसके निशान लगा लेती हूँ। तो बर्फ़ी को मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी बर्फ़ी तैयार हुई है। और अब मैं आपको प्लेट में निकाल के भी इसको दिखाती हूँ। तो बहुत ही मज़े की बेसन की बर्फ़ी तैयार है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तैयार हुई है और बहुत ही बनाना आसान है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको यकीनन ये अच्छी लगेगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।